हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताया, आपके चतुर्थ श्रेणी के लिए हमने डेली क्लासें लगाना स्टार्ट कर दी गई है। और अभी आपकी जो जीके की पहली क्लास होती है, उसके बाद में आपकी हिंदी की क्लास होगी। इसके बाद में आपकी हिंदी की क्लास, ये दूसरी आपकी हिंदी की क्लास है जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। इससे पहले आप सबको बता दूं, अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ऐसे वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपका जो चतुर्थ श्रेणी में है 1000 पद और बढ़ा दिए गए हैं। इसलिए आपकी तैयारी में और जोश आ जाना चाहिए। सरकार भी अपनी तरफ से जोश लगा रही है, तो आपसे भी अपना जोश लगाना चाहिए। और आप 53,000 वाले पद आपके लिए खाली हैं और आप जाकर उसमें एंट्री ले सकते हो। चलो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो हिंदी के साथ है। और अभी तक आपने अपने दोस्तों को क्लास शेयर नहीं की तो शेयर भी कर देना है ना। पहला प्रश्न आपसे कह रहा, मुख्य रूप से वाक्य के अंग होते हैं, और सभी को आंसर भी देना है पहले प्रश्नों के साथ साथ। ऐसा लगना चाहिए कि आप एक लाइव क्लास में नहीं, एक बस डिजिटल क्लास में नहीं, ऐसे ही घर में बैठे हो और या आप अपने स्कूल में बैठे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, ऐसा लगना चाहिए, ऐसा माहौल बनाना चाहिए आपको। मुख्य रूप से वाक्य के अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। बिल्कुल जी, पहला ही प्रश्न का राइट आंसर आपको बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए होने वाला 2 होते हैं। एक तो उद्देश्य होता है, उद्देश्य, एक होता है विधेय। ये दो इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी आपका 9, ऑप्शन नंबर डी आपका 11। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार जल्दी से बता दीजिए कितने होते हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर आपके वाक्य के 8 प्रकार होते हैं भाई। कितने? 8। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न में। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न। और आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं नंबर दे देता हूं 829260620289 पर। अभी तक आपने चतुर्थ श्रेणी के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप ऐड नहीं हुए हैं, तो इसमें ऐड हो जाए, इस नंबर पे मैसेज करके। चतुर्थ श्रेणी के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें ऐड हो जाए, इसमें नंबर पे मैसेज करके। बीएसटीसी के लिए भी है और चतुर्थ श्रेणी के लिए भी है ना। आपके तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी आपका सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन नंबर डी आपका वर्तमान भूतकाल। जल्दी से बता दीजिए। हमने एक शेर देखा, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। सामान्य भूतकाल होगा या सामान्य वर्तमान काल। हमने एक शेर देखा, सामान्य आपका भूतकाल होगा भाई। बिल्कुल जी, आपका ये आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारित करके किसके आधार पर होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग किसके आधार पर होता है भाई। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी आपका क्रिया, ऑप्शन नंबर डी आपका सर्वनाम। जल्दी से बता दीजिए, हिंदी में शब्द का लिंग किसके आधार पर होता है। बिल्कुल क्रिया के आधार पर। क्रिया एकवचन की होगी तो भी कर्ता उसी प्रकार चेंज होगा। जब किसी प्रकार की क्रिया होगी उसी प्रकार कर्ता चेंज होगा। जिस प्रकार की क्रिया होगी उसी प्रकार का कर्ता होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न होगा, नाम धातु नहीं बनती है किससे। ऑप्शन नंबर है प्रत्यय से, ऑप्शन नंबर बी है उपसर्ग से, ऑप्शन नंबर सी है क्रिया से, ऑप्शन नंबर डी है सर्वनाम से। प्रत्यय शब्द के कहां पर लगता है, आगे लगता है या पीछे। उपसर्ग कहां पर लगता है, उपसर्ग यानी उप यानी आगे, प्रत्यय यानी पीछे। ये पीछे लगता है, ये आगे लगता है। आपका राइट आंसर पांचवें में हो जाएगा बी, उपसर्ग होता है, उससे नाम धातु नहीं बनती है भाई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं की तो शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। छठा प्रश्न आपके सामने, निम्न में से अल्प विराम चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए में कोष्टक दिया हुआ है, आपको पता है। ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है खड़ी लाइन वाली। ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है आपका। ऑप्शन नंबर डी में ये है। ये तो आपको सभी पता, प्रश्नवाचक है, इसे तो हटा दीजिए और इसे भी हटा दीजिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल जी, अल्पविराम ये होगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका सातवां प्रश्न है। छोटे छोटे ही प्रश्न है हिंदी के, और यही आपके नंबर काउंट करेंगे भाई। अनुभूति शब्द में एक कार्तिक शब्द, अनुभूति
सहानुभूति शब्द का एकार्थिक शब्द होगा जानबूझकर खड़ी करना, जानबूझकर समस्या खड़ी करना। ऑप्शन नंबर बी है अचानक अनुमति। ऑप्शन नंबर सी है आपका इजाजत देना। ऑप्शन नंबर डी आपका निर्णय नहीं लेना। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। इजाजत देना बिल्कुल जी आपका ये होगा अनुमति, अनुभूति यानी इजाजत देना। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 7वें प्रश्न का। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। पुष्पा वेद दीप से देवता की पूजा करना एकार्थिक शब्द है। जो पुष्पा होती है वो वेद होती है, पूजा दीप होता है और उससे देवता या भगवान की पूजा करती है। उसके लिए एकार्थिक शब्द क्या बनेगा? आराधना, अर्चना, पूजा या विनती। बिल्कुल जी, वेद और यहां से करना अर्चना कहलाती है, भगवान की अर्चना करती है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 9वां प्रश्न है। पक्षी का समानार्थी शब्द होगा पक्षी, पक्षी। जल्दी से बता दीजिए। शताब्दी, खग, समीर, देश। बिल्कुल जी, मैं सभी बच्चे का देख पा रहा हूं कि राइट आंसर आ जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है। अशोक, अश्व है यहां पर, अश्व, अश्व, अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द हाय, गोटक, घोड़ा, सभी। अश्व यानी घोड़ा होता है, हाय यानी घोड़ा होता है, गोटक यानी घोड़ा होता है, घोड़ा यानी घोड़ा ही होता है। आपका डी आंसर हो जाएगा सभी। 11वां प्रश्न आपके सामने। प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? यह प्रश्न काट दीजिए भाई, यह प्रश्न काट दीजिए। 12वां प्रश्न। अश्वमाली शब्द में कौन सा समास है? अश्वमाली शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर है बहुविधि। ऑप्शन नंबर बी है क्रमधारी। ऑप्शन नंबर सी है द्वंद्व। ऑप्शन नंबर डी है द्विगु। आपके लिए एक प्रश्न बचा के रखा मैंने 15वां प्रश्न आप सभी को आंसर देना है। लास्टवां प्रश्न का आपको ही आंसर देना है मेरे को। जल्दी से बता दीजिए। अश्वमाली शब्द में आपका बहुविधि समास है भाई, अश्वमाली शब्द में। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न आ रहा है। 13वां प्रश्न आपसे कह रहा है रघुपति शब्द में कौन सा समास है? रघुपति। ऑप्शन नंबर है बहुविधि। ऑप्शन नंबर सी बी है आपका क्रमधारी। ऑप्शन नंबर सी आपका द्वंद्व। ऑप्शन नंबर डी आपका द्विगु, द्वंद्व और द्विगु। जल्दी से बता दीजिए। रघुपति शब्द में भी आपकी बहुविधि है। बिल्कुल जी बहुविधि। मैं ये इसलिए दे रहा हूं एक ही शब्द क्योंकि आपके जो बच्चे टिप्पे मार रहे हैं, टिप्पे में सोच रहे हैं सर मैं एक ही जगह भी कर दूंगा और वो राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, जो पढ़ेगा नहीं उसका राइट आंसर नहीं आ पाएगा। 14वां प्रश्न आपके सामने। एक दंत शब्द में समास है, एक दंता। ऑप्शन नंबर है बहुविधि। ऑप्शन नंबर बी है क्रमधारी। ऑप्शन नंबर सी है द्विगु। ऑप्शन नंबर डी है द्वंद्व। जल्दी से बता दीजिए। एक दंत गणेश जी के हैं भाई, गणेश जी, गणेश, गणेश जी। और तीसरे अर्थ की प्रधानता कौन बताता है? बहुविधि बताता है। बिल्कुल जी। आपके सामने ये अंतिमवां प्रश्न है और इसका आंसर आप सभी को देना। अपेक्षा शब्द में संधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर है वर्धी संधि। ऑप्शन नंबर बी आपका अयादि संधि। ऑप्शन नंबर सी है यण संधि। ऑप्शन नंबर डी आपके गुण संधि। जल्दी से अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि? अपेक्षा शब्द में आपकी स्वर संधि में ही कौन सी संधि के भेद है? जल्दी से बता दीजिए। 15वें प्रश्न का राइट आंसर। सभी बच्चे को 15वें प्रश्न का राइट आंसर देना है और जो भी बच्चा राइट आंसर दे देगा, पहले 1 से 5 कमेंट तक जो भी बच्चा आंसर देगा उन सभी के मैं अगले वीडियो में नाम भी लूंगा और उनके जो भी है उनको गिफ्ट भी दूंगा। जो अच्छा और वो सही बताएगा, पहले ही ऑप्शन में राइट आंसर बता देगा उसको, ठीक है ना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा। और आपके कितने प्रश्न राइट आंसर हुए ये सभी को बताना है। वेलकम, राधे राधे, अलविदा। जय श्री देव नारायण की।